नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। आज के इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि एनआईओएस के द्वारा नया सिलेबस क्या डिसाइड किया गया है। अगर आप बीएड शिक्षक हैं और प्राथमिक विद्यालयों में 28 जून 2018 के राजपत्र के आधार पर चयनित होकर पढ़ा रहे हैं तो आपको यह अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा। आइए हम आज का सिलेबस देखें। यहाँ पर नया स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया है ब्रिज कोर्स का एनआईओएस के द्वारा, तो आपको समझना जरूरी है। इसमें अलग अलग क्रेडिट्स हैं, अलग अलग लिखित परीक्षा होगी अलग अलग विषयों की, और अलग अलग प्रकार से आपका प्रोजेक्ट और असाइनमेंट भी बनेगा। तो हम डिटेल में आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है। बहुविकल्पी परीक्षा का अनुमान कुछ लोग लगा रहे थे। हमने आपको पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से बीए, बीएड या बीटीसी की परीक्षाएं होती रही हैं उसी प्रकार से इसकी परीक्षा होगी। यहाँ पर भी बाल मनोविज्ञान ही आपको पढ़ना है। तो आइए हम इसको देखें। देखिए यहाँ पर कोर्स 7 को मिलाकर डिसाइड किया गया है। 7 टाइटल भी आप देख रहे हैं और इसमें 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो आपका ये लिखित परीक्षा होगी और दूसरा आपका असाइनमेंट और प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होगा। इसमें देखिए 25 नंबर का है ये इंटरनल असेसमेंट जो आपका होगा। एक तो इंटरनल है, एक एक्सटर्नल हो जाएगा, मतलब लिखित परीक्षा होगी। जैसे पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान इसमें पढ़ना है आपको शॉर्ट में। आप जैसे बीटीसी में क्या करते हैं 2 साल पढ़ते हैं, उसी को आपको शॉर्ट में 6 महीने में कवर करना है। ये 75 नंबर की आपकी परीक्षा है 3 क्रेडिट की, ठीक है। अब हो सकता है कि इसमें 3 परीक्षा 3 मॉड्यूल बना दें या जिस प्रकार से भी इसको करें। तो ये 75 नंबर की आपके 3 क्रेडिट की और 25 नंबर का आपका जो है असाइनमेंट वगैरह बनेगा। तो कुल मिलाकर हुआ 100 मार्क्स का, 4 क्रेडिट हो गए। उसके बाद करिकुलम है, पेडागॉजी एंड असेसमेंट है, ठीक है। करिकुलम है, इसमें देखिए 25 नंबर का ये भी, यहाँ पर भी असाइनमेंट प्रोजेक्ट वगैरह है और 75 नंबर के यहाँ पर भी परीक्षा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 100 नंबर की परीक्षा हो गई और 4 क्रेडिट हो गए। उसके बाद बेसिकली 1 से 5 जो आप पढ़ाते हैं उसमें मुख्य रूप से 4 विषय होती हैं। पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज, पहली भाषा जो आपकी होती है हिंदी, जैसे उत्तर प्रदेश में पढ़ा रहे हैं, बिहार में पढ़ा रहे हैं, मध्य प्रदेश में पढ़ा रहे हैं, तो भी हिंदी भाषा है तो उसका पेडागॉजी आपको पढ़ना है। और सेकंड आपका लैंग्वेज होगा, जैसे मान लीजिए दूसरी जो भाषा, जैसे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं या संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो बेसिकली इंग्लिश यहाँ पर है या कोई और दूसरी लैंग्वेज वर्ड के अलावा दूसरी भाषा आपका हो जाएगा। तो पेडागॉजी आप। अब इसमें क्या है कि ये जो आपके देखिए मुख्य विषय ये 2 आपके दिखाई दे रही है 25-25 की, बाकी ये देखिए 25-25-25-25, ये मतलब ये 50-50 की है। टोटल जो पहली और दूसरी आपको दिखाई दे रही है, जो मतलब सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये 100 नंबर का है और बाकी फिर 25-25 के हो जा रहे हैं। यानी 25 नंबर का आपका रिटन एग्जाम हो रहा है, 25 नंबर का असाइनमेंट हो रहा है। पहली भाषा अंग्रेजी, हिंदी, दूसरी भाषा अंग्रेजी, और उसके बाद मैथमेटिक्स, यानी कि 1 के 2 के 3 के बच्चे को मैथमेटिक्स भी पढ़ाना है। तो ये मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। और उसके बाद ईवीएस है, ठीक है, पेडागॉजी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। तो इस प्रकार से आपने देखा 4 मुख्य रूप से जो आपकी जो छोटी मतलब यहाँ पर भाषाएं कही जा सकती हैं, मतलब छोटा सब्जेक्ट कहा जा सकता है इन दोनों की तुलना में। बेसिकली आपको बाल मनोविज्ञान ज़्यादा कवर करना है, जो 100 नंबर के 2 हैं, और ये गौण विषय है 25-25-25-25, सबको सम्मिलित रूप से 200 नंबर का यह हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है और ये आपका ईवीएस है, ठीक है, साइंस पोर्शन होगा। उसके बाद आपका स्कूल एक्सपीरियंस है। अब इसमें क्या है, ये आपका प्रोजेक्ट वगैरह होगा, असाइनमेंट इसका बनाएंगे 100 नंबर की, इसकी कोई लिखित परीक्षा नहीं है, तो ये 100 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो असाइनमेंट आपका हो रहा है 250 का और ये रिटन एग्जाम हो रहा है 250 का। तो टोटल कितना हो जाएगा 500 नंबर का। क्रेडिट कितने हैं 20। अब इसी चीज़ को मैंने और बेहतर तरीके से यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं। देखिए ब्रिज कोर्स में कुल मिलाकर 7 विषय हैं। कितने विषय हैं 7। पूरे कोर्स को कुल मिलाकर 500 मार्क्स में बांटा गया है, ठीक है। 500 नंबर की परीक्षा होगी, आप इसको देख लीजिएगा। 500 नंबर की परीक्षा है, 20 क्रेडिट है। इसमें 2 तरह से मूल्यांकन होगा। एक आपका असाइनमेंट होगा, प्रोजेक्ट वर्क होगा, ठीक है। दूसरा आपका एक्सटर्नल होगा, यानी रिटन होगा। लिखित परीक्षा 250 नंबर की और आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है ये सब भी 250 नंबर का हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो आपका पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान है, ये 100 नंबर की परीक्षा है, 4 क्रेडिट है, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि बच्चा कैसे सीखता है, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, बच्चे की समस्याएं क्या होती हैं कक्षा में, बच्चों को किस प्रकार से आपको मोटिवेट करना है, यह विषय शिक्षण की बुनियाद है। तो ये आपका मुख्य जो आपके विषय है पहला बाल मनोविज्ञान, ये हो गया पहला भाग, ठीक है। इसमें दूसरा है करिकुलम एंड पेडागॉजी, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने आपसे चर्चा इस बात पर की है कि जैसे 75 नंबर का लिखित होगा, 25 का इंटरनल होगा, तो ये भी आप इसी चीज़ को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। जो यहाँ पर उन्होंने 100 नंबर लिखा हुआ है तो इसको 25 + 75 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसका दूसरा है करिकुलम, पेडागॉजी एंड असेसमेंट। इसमें भी इसी प्रकार से होगा, 25 और 75 का हो जाएगा। इसमें आप पाठ्यक्रम वगैरह कैसे बनाया जाता है, पाठ्यक्रम कैसे पढ़ाना चाहिए, पाठ वगैरह, कक्षा में टेलम एक्टिविटीज़ का उपयोग, असेसमेंट और इवेल्युएशन कैसे करें, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो शिक्षक के कक्षा संचालन से जुड़ा हुआ है, तो ये दूसरा आपका हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा आपका जो है पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज 1। अब ये आपका भाषा की पेडागॉजी हो गई, ठीक है। अब इसमें आप जैसे हिंदी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो हिंदी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो इसमें आप मतलब भाषा पढ़ाने के तरीके, जिस प्रकार से बच्चे को भाषा पढ़ाया जाए, बच्चे को पढ़ना लिखना किस तरह सिखाया जाए,
लिसनिंग स्पीकिंग में सुधार। अब ये 50 का है तो 50 में 25 और 25 हो जाएगा, यानी 25 का असाइनमेंट हो जाएगा और 25 का आपका ये एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिसनिंग स्पीकिंग में भाषा की गलतियों को सुधारने का। तो इसी प्रकार से लैंग्वेज 2 भी हो जाएगा, इसमें इंग्लिश हो सकता है या कोई दूसरी लैंग्वेज हो सकती है। तो इंग्लिश सीखने सिखाने पर है वोकैब रीडिंग स्किल, कैसे एक्टिविटी बेस्ड इंग्लिश टीचिंग वगैरह, प्रोनाउंसिएशन होता है, राइटिंग और स्पीकिंग कौशल वगैरह सीखना। तो ये आपका तीसरा हो गया। इसमें भी उसी प्रकार से डिवाइड किया गया 25 और 25 का। उसके बाद चौथा है पेडागॉजी या मैथमेटिक्स। ठीक है, अब ये 50 मार्क्स के क्रेडिट यहाँ पर दो, उस प्रकार से भी हो जाएगा 25 और 25 का, यानी 25 का इंटरनल हो जाएगा और 25 का आपका रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, गणित की अवधारणा है बच्चों में कैसे बनती है, किस प्रकार गलतियां बच्चे करते हैं, इस एक्टिविटी में कौन सा कॉन्सेप्ट सिखाया जा सकता है, तो गणित हो गया। उसके बाद आपका ईवीएस हो गया। ठीक है, ईवीएस पोर्शन हो गया, यहाँ पर भी 25 नंबर का, यानी वही फिर डिवाइड हो जाएगा 25 × 25 में, 25 + 25 में। ईवीएस कैसे पढ़ाया जाए, ऑब्जर्वेशन, फील्ड विजिट, एक्टिविटीज वगैरह होगा, नेचर एनवायरमेंट, फैमिली, कम्युनिटी, ये सब सारी चीजें आपको करना है। ठीक है, इसकी लिखित परीक्षा होगी 25 का और 25 का आप असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, आगे स्कूल एक्सपीरियंस। अब इसकी लिखित परीक्षा नहीं होगी, ये प्रैक्टिकल का हिस्सा है। प्रैक्टिकल आप मतलब इसका देंगे, इसमें बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, क्लास मैनेजमेंट किस प्रकार से होगा, इसका फाइल वगैरह आप बनाएंगे, टीचिंग प्रैक्टिस करेंगे, बच्चों से संवाद करेंगे, गतिविधियों को समझेंगे, 100 मार्क दिए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा मतलब आपने पूरा 7 सब्जेक्ट को कवर कर लिया। इसमें मार्किंग सिस्टम देखिए, इंटरनल में अभी मैंने आपको बताया 25 विषय है, हर मुख्य विषय में असाइनमेंट लिखने होंगे। एक्सटर्नल है बड़े विषय में 75, जो अब शुरुआत के 2 विषय है ना, देखिए शुरुआत के जो 2 विषय हैं 75 के हैं, बाकी 25 के हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक, और आगे देखते हैं, 4 छोटे विषय हैं 50 नंबर के, तो एक प्रैक्टिकल है 100 नंबर का, टोटल क्रेडिट हो गया 20। तो यही आपका पूरा का पूरा ब्रिज कोर्स का सिलेबस है। ठीक है, ये आपको काम अब की बार करना है। तो ये कि ब्रिज कोर्स में अभी तक का फिलहाल के लिए जो जानकारी प्राप्त हो पाई है वो यही है। ठीक है, फिलहाल अगर आप ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन कंटेंट और सही जानकारी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जानकारी पहले प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।